वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो गाइस, अपना आज एक जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, जो अभी तक मैंने फेस किया था जब मैं ज्वाइन किया था कंपनीज को, और बहुत सारे लोगों को जो मैंने देखा है फेस करते हुए, ठीक है, तो उसके बारे में आज बताऊंगा कि फ्रेशर सिविल इंजीनियर साइट पे जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो वो चीज़ों को पहले से ही थोड़ा थोड़ा तो आएगा तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपको काम करने के लिए साइट पे। ओके, तो इसी पे डिस्कस करूंगा गाइस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माई1 शटरिंग का पूरा फ्री कोर्स मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जो नया टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में चल रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका पूरा एक फ्री कोर्स मैंने बनाया हुआ है। और उसके बेस पे इंटरव्यू क्वेश्चन जो है माई1 शटरिंग का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जितनी भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है वो जाके आप चेक कीजिए। इंपॉर्टेंट वीडियो से इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड की हुई है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं एज अ सिविल फ्रेशर इंजीनियर, एज अ साइट इंजीनियर जो सिविल इंजीनियर काम करते हैं साइट पे, वो क्या क्या फेस करते हैं। ओके, तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, वो ये है कि आप जब भी साइट पे जाते हैं तो आप थेरेटिकल, मतलब आप जो कॉलेज से आए हुए हैं वो असाइनमेंट्स लिख के आए हुए हैं, नोटबुक पढ़ के आए हुए हैं और नोट्स पढ़ के आए हुए हैं, बट यहाँ पे जो है वो असाइनमेंट्स नहीं लिखना है, आपको प्रैक्टिकली काम करवाना है और टेक्निकली काम करवाना है। ठीक है, तो आपको अभी तक प्रैक्टिकल नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो भी थोड़ा बहुत नॉलेज आएगा। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है थ्योरेटिकल टू प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होना। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आती है, सारे के सारे लोग मतलब मज़ा लेने सोचते हैं हमेशा, चाहे वो सीनियर्स हो, चाहे वो सुपरवाइजर्स हो, चाहे वो इवन लेबर हो, फोरमैन सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान देना है, और ये सारे लोगों को सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर आप इतनी मेहनत कीजिए कि ये सारे लोगों को मतलब बता दे कि हाँ, एज ए इंजीनियर मैं भी काम करवा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्रैक्टिकल। अब इसमें क्या क्या एक हो गई, तो दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, सबसे बड़ी चीज़ जो पावर ऑफ साइट इंजीनियर मैं बोलता हूँ वो है ड्राइंग रीडिंग। ठीक है, अभी ड्राइंग सबसे पहले, अगर आप फुटिंग में एज अ इंजीनियर ज्वाइन या आपका साइट फुटिंग में चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास जो ड्राइंग आएगा वो 2 आएगा, एक आर्किटेक्ट, आरसीसी। तो सबसे पहला जो आएगा वो आरसीसी आएगा। तो सबसे मेन ड्राइंग जो है वो दोनों है, आरसीसी और आर्किटेक्ट। ठीक है, तो सबसे जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है वो आती है ड्राइंग रीडिंग पे। तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है एज अ साइट इंजीनियर जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ड्राइंग रीडिंग के ऊपर। ठीक है, हमेशा अपने पास रखें ड्राइंग, जो काम हो रहा है, जैसे अगर फुटिंग का काम हो रहा है तो फुटिंग का आर्किटेक्ट ड्राइंग और आरसीसी ड्राइंग अपने साथ रखें। जो काम हो रहा है उसको साथ साथ मैच करके रीड करते हुए जाएं, अपने सीनियर्स को पूछें। आपको सीखना है, आप फोरमैन से पूछें, सीनियर से पूछें, सुपरवाइजर से पूछें। एक बार आपने सीख लिया तो फिर कोई इशू नहीं। ओके, तो पूछना है, सबसे पहले पूछ के सीखना है, देख के सीखना है, पूछ के सीखना है, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ओके, ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जब एक दे दिया जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप डीपीआर डीएलआर बनाए, तो उसमें एक्टिविटीज़ आती हैं, तो वो एक्टिविटीज़ आपको पता नहीं रहती है, तो उससे आप डीपीआर, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट और डीएलआर नहीं बना पाते हैं, वो एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप नए रहते हैं किसी फील्ड में। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको प्रोसीजर नहीं पता रहता है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का, कि फुटिंग के बाद अभी अगर बेसमेंट है तो कॉलम्स कास्ट करना है, फिर स्लैब लेना है, बेसमेंट नहीं है, ओपन फुटिंग है तो आपको फिलिंग करना है, फिर पीसीसी करना है, प्लेन बीम के लिए प्लेन बीम लेना है, फिर उसके बाद वापस फिलिंग करना है, पीसीसी लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं है कि कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस क्या है। तो इसी बेस पे सारे वीडियोस मैंने चैनल पे डाल दिया है, अभी तक लगभग मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक आरसीसी में कवर किया है। फिनिशिंग के वीडियोस अभी मैं लाने जा रहा हूँ, और ऑलरेडी है भी, और बहुत सारी वीडियोस मैं चैनल पर लाऊंगा। तो सारी की सारी वीडियोस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मैंने चैनल पर डाला हुआ है, आप चेक करके बहुत सारी चीज़ें चैनल से सीख सकते हैं। आपको बहुत हेल्पफुल होगा जब आप एज अ साइट इंजीनियर कोई भी कंपनी में काम करेंगे। ठीक है, तो इसी पे ये प्रॉब्लम्स फेस ना हो करके मैं एक चैनल क्रिएट किया हूँ फ्रेशर्स के लिए, और उनको हेल्प कर सकूँ मैं जब वो काम करने प्रैक्टिकली साइट पे जाएं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद एक
जो ऑटो लेवल, अभी आपको लेवल चेक करना है, 3 चीज़ होती है, एक आरसीसी, आर्किटेक्ट, लेवल, ठीक है। शटरिंग चेक करना है, स्टील चेक करना है और लेवल चेक करना है। तो ऑटो लेवल एक मस्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता है, आप उसको किसी के पीछे लग के, जो यूज़ कर रहा है उसके पीछे 2-4 दिन, हफ्ता भर रख के आप उसको सीख लीजिए। तो जो मेन पॉइंट है, प्रॉब्लम्स को अगर ख़त्म करना है तो ये एक ही चीज़ है, वो है सीखना, ठीक है। सीखने के पीछे भागिए। स्टार्ट में मैं भी जानता हूँ सैलरी कम रहती है, और मतलब अब तो मोटिवेट रहिए, डीमोटिवेट ना होइए, सीखिए। जब आप सीख लेंगे, आपके पास स्किल आ जाएगा, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप काम करवा सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन फ्यूचर आप किसी को भी ओवरटेक कर सकते हैं, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ वो है सीखना, ठीक है। और पावर ऑफ साइट इंजीनियर मैंने हमेशा कहा है ड्राइंग रीडिंग। अब वो आरसीसी, आर्किटेक्ट, एमईपी, फिनिशिंग की ड्राइंग हो, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है साइट इंजीनियर की, कि उसको ड्राइंग आना चाहिए, ठीक है। तो ये सी कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस करते साइट इंजीनियर्स। तो इसी से आज वीडियो मैंने लाया था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज चैनल पे आरसीसी के टॉपिक्स पे अवेलेबल है, अब वो जाके वहाँ पे सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़ गाइस।